नमस्कार। न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जान चली गई। इस हमले में एक स्थानीय घुड़सवार सैयद आदिल हुसैन शाह की भी मौत हो गई, जो हर रोज की तरह उस दिन भी सैलानियों को घोड़े की सवारी कराने निकला था। इस वीडियो में आपको उसी सैयद आदिल की कहानी बताएंगे और उसके घर वालों का दुख भी। मंगलवार की दोपहर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहलगाम घाटी में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। बैसन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में 27 मासूम लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली है। मारे गए हिंदुओं में एक मुस्लिम नाम भी शामिल है, सैयद आदिल हुसैन शाह, एक मुसलमान, एक मेहनती इंसान जो पेशे से घुड़सवार था और सैलानियों को घोड़े की सवारी करवाकर अपने परिवार का पेट पालता था। जनाजे की नमाज में हजारों लोगों की मौजूदगी बता रही है कि आतंकी हमले के खिलाफ किस कदर लोगों में नाराजगी है। पहलगाम के आतंकी हमले में स्थानीय मुस्लिम शख्स सैयद आदिल की भी मौत हो गई थी। आदिल के जनाजे में शामिल होने खुद CM उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। इन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। सैयद एक मेहनती इंसान था जो सैलानियों को घोड़े की सवारी करवाकर अपने परिवार का पेट पालता था। आदिल उस रोज रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौट पाया। सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता सैयद हैदर शाह ने बताया कि आदिल सुबह काम के लिए गया था। दोपहर करीब 3 बजे हमले की उन्हें खबर मिली। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पता चला कि वो हमले में घायल हुआ था और फिर उन्हें बताया गया कि आदिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे के जाने के गम में गमगीन आदिल की मां ने कहा कि मेरा बेटा बेगुनाह था, सिर्फ अपने घर के लिए मेहनत करता था। जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस गठिया घिनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं। और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस घिनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए ताकि आइंदा भी ऐसे मजलूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो दब्बा है, दाग लग गया, जो ये दाग मिटाना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ये आदिल हुसैन गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। अपने माँ बाप का कमाई वो सहारा था, एक ही सहारा था। आज अल्लाह ताला ने उस सहारे को भी छीन लिया। ये मजलूम, ये गरीब लोग अब क्या करेंगे, इनका कोई सहारा नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और जो हमारे हिंदू भाई इसमें मारे गए उनके रूह को भी शांति नसीब हो। जिन्होंने किया हम उसकी मजम्मत करते हैं जिसने भी ये वाक़ा किया, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लानत करते हैं ऐसे लोगों पर। बाकी शुक्रिया। ये जो आदिल हुसैन है, इसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई खास अपील करना चाहिए? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इनका जो घर का चूल्हा है वो जलना चाहिए। इनके लिए कोई मदद का कोई बहाना होना चाहिए, कोई जरिया होना चाहिए। बाकी वसलाम। अल्लाह के एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा यहाँ से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदा।
आदिल के चाचा शहीद बुक सिंह ने बताया कि आदिल परिवार का बड़ा बेटा था। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, अब सब बेसहारा हो गए हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं और अब पूरी तरह टूट चुके हैं। हम सरकार से मदद की अपील करते हैं। वहीं रिश्तेदार मोहिउद्दीन शाह ने कहा कि हम इसी इलाके से हैं और इस घटना का दुख हम सब महसूस कर रहे हैं। आदिल की मौत हमारी कश्मीरियत पर एक धब्बा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस हमले की गंभीर जांच कराए और दोषियों को सजा दिलवाए। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील है। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला। अच्छा। सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। सैयद आदिल शाह अब इस दुनिया में नहीं है। इस हमले में मारे गए हर शख्स की तरह आदिल भी सिर्फ जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। आज उसका परिवार अकेला है। माँ, बीवी और बच्चे उस साए को तरस रहे हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। टंगमर्ग कुलगाम इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ तस्वीर, कुछ मनाजिर। यहाँ कुछ देर पहले जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इस इलाके में जो है टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और उसके फौरन बाद अगर हम बात करें, कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, और कांटेक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद जो है इब्तदाई मरहले में कुछ जो है गन शॉट्स, और गन शॉट्स के फौरन बाद इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अपनी तहवील में लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, शाम का टाइम है और शाम के वक्त में भी ये सर्च ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी जो है यहाँ पे तैनात की जा रही है। और हम आपको बताएं, चाहे फौज, सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस, ये एक जॉइंट ऑपरेशन, और इस जॉइंट ऑपरेशन को जो है अभी भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है, वसी किया जा रहा है इस ऑपरेशन को। और कहीं ना कहीं इस पूरे पेरिफेरीज में और इस जंगलाती इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है, और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी अंदर टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। और हम आपको बताएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, शाम के वक्त जब ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्च लाइट्स भी जो है वो इंस्टॉल की गई है इस जंगलाती इलाके में, इस पूरे इलाके में, और कोशिश ये करेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है वो इख्तिताम जो है किया जाए। आज सैयद आदिल का परिवार अकेला है। माँ, बीवी और बच्चे उस साए को तरस रहे हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। उन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए जिनकी गोलियों ने एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ली। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।